प्रणाम। हमारा आज का विषय है कच्चे सलाद एक संपूर्ण भोजन है। भोजन दो प्रकार का होता है, एक एल्केलाइन और दूसरा एसिडिक। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 70% पानी है और 30% पृथ्वी। हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है, इसमें 70-80% पानी है और 20-30% हड्डी मांस। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर का भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और पोषण तत्व अर्थात विटामिन भी हो। भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जल। इससे बढ़िया इस पृथ्वी पर ना कोई औषधि है, ना भोजन और ना ही प्रसाद। सभी धर्मों के सभी ग्रंथों में मानव का भोजन शाकाहारी बताया गया है। विश्व के सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक शाकाहारी भारत में पाए जाते हैं, किंतु फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में आधुनिक रोगों और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि हम अपने आप को वेजिटेरियन या शाकाहारी कहते हैं, परंतु शुद्ध शाकाहार अर्थात कच्चे सलाद नहीं खाते और शाकाहार को बदनाम करते हैं। ढाबे पर लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, साथ में लिखा होता है मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, शाही पनीर, जबकि शुद्ध शाकाहार आग पे पका हुआ भोजन नहीं बल्कि कच्चे सलाद होते हैं। अगर हमारा एक समय का भोजन लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर केवल कच्चे सलाद का नहीं है तो हमें शाकाहारी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि सभी लोग एक समय केवल कच्चे सलाद का भोजन ही लें तो कोई भी शाकाहारी रोगी नहीं होगा और विश्व में शाकाहारियों की संख्या अधिक होगी। आइए शुद्ध शाकाहार अर्थात कच्चे सलाद तैयार करने की विधि श्रीमती पूजा जी से समझते हैं। नमस्कार। कच्चे सलाद बेहद स्वादिष्ट और संपूर्ण भोजन है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये एक संपूर्ण भोजन है। आज तक हम यही समझते रहे कि सलाद कोई भोजन नहीं है, बल्कि भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में खाई जाने वाली कच्ची सब्जियां हैं। जबकि सच तो यह है कि हमारे शरीर को दो तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, पुष्टिकारक भोजन और शुद्धिकारक भोजन। पुष्टिकारक भोजन शरीर को बनाने और मरम्मत आदि का काम करता है, जैसे अनाज, दालें, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। जबकि शुद्धिकारक भोजन हमारे शरीर की सफाई का काम करता है, जैसे कच्चे सलाद, फल, पेठे का जूस, नारियल पानी इत्यादि। शरीर में एकत्रित हुई गंदगी की प्रतिदिन सफाई होती रहे, इसके लिए रोज़ एक समय का भोजन केवल कच्चे सलाद का लेना ज़रूरी है। कच्चे सलाद में विद्यमान कच्ची सब्जियों में काफ़ी मात्रा में फाइबर होने की वजह से यह शरीर की सफाई भी करता है और शरीर को ज़रूरी मात्रा में पोषक तत्व भी उपलब्ध कराता है। आइए जानते हैं स्वादिष्ट कच्चे सलाद तैयार करने की विधि। कच्चे सलाद तैयार करने के लिए हमें मौसम की कच्ची सब्जियां लेनी हैं। अभी सर्दी के मौसम में मूली, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, शिमला मिर्च, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता, पालक के पत्ते, सलाद पत्ता, इन सभी सब्जियों से हम कई तरह के सैलेड तैयार कर सकते हैं। और सभी तरह के सलाद में देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरे धनिये को ज़रूर शामिल करेंगे। आइए आज मैं आपको 3 तरह के सैलेड तैयार करने की विधि समझाती हूँ। सबसे पहले सैलेड में हम लेंगे मूली पत्तों सहित गाजर, चुकंदर, शलगम, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया। ऊपर बताई गई सभी सब्जियों को छिलके समेत पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर रनिंग वाटर में अच्छे से धो लीजिए। अब सभी सब्जियों को छिलके समेत बारीक बारीक काट लीजिए। केवल चुकंदर का पतला छिलका हटा लीजिए। कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस कर लीजिए। हरा धनिया बारीक काट लीजिए और सारी सब्जियों को आपस में मिला लीजिए। आइए मैं आपको इसकी विधि समझाती हूँ। ये देखिए, हमने मूली को इस तरह से बारीक बारीक चॉप करना है। गाजर, चुकंदर, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कच्चे नारियल की गिरी को, इसको हमने इस तरीके के कद्दूकस में बारीक कद्दूकस करना है, ऐसे।
ये आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा है। आइए अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिला दें। मूली, ये गाजर मिला रही हूँ मैं, चुकंदर, ये चुकंदर, देसी टमाटर, सभी चीज़ों को मैंने एक बाउल में डाल लिया और मैं आपस में मिला रही हूँ। इसमें अब मैं कच्चे नारियल की गिरी का बारीक कद्दूकस मिला रही हूँ। इसमें हरा धनिया पत्ता। देखिए, सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमारा इस तरीके का आकर्षक, देखने में बहुत सुंदर सैलेड तैयार होता है। आइए इसको अब हम प्लेट में सर्व करते हैं। इस तरीके से हमारा ये सैलेड तैयार हो गया। इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया गार्निश कर लेंगे। देखिए, हमारा स्वादिष्ट कच्चे सलाद तैयार हैं। ये पूरी प्लेट सलाद एक व्यक्ति के लिए है। हमारे कच्चे सलाद देखने में इतने ही सुंदर होने चाहिए और खाने में स्वादिष्ट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे सलाद को तैयार करने के तरीके में कोई कमी है। आइए अब हम आपको एक और सलाद तैयार करने का तरीका बताते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम रोज़ अलग अलग तरह का सलाद तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो हम सलाद तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए जो सब्जियां हमें चाहिए वो है फूल गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता और पालक के पत्ते। आइए अब इन्हें तैयार करते हैं। देखिए, हमने फूल गोभी को छोटा छोटा चॉप कर लिया, गाजर को चॉप कर लिया, एक शिमला मिर्च उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया, और ये चुकंदर, इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगता है। देसी टमाटर और कच्चे नारियल की गिरी को बारीक कद्दूकस से। अब इन सारी चीज़ों को जैसे हमने पहले सलाद में मिलाया था, ऐसे हम एक बाउल के अंदर ये सभी चीज़ों को आपस में मिला देंगे। शिमला मिर्च, चुकंदर डालने से हमारा सलाद बहुत मीठा हो जाता है। ये सलाद जब हम बच्चों को खिलाते हैं, उनको भी बहुत मीठा लगता है और वो बहुत खुशी से इसको खाते हैं। कच्चे नारियल की गिरी की ये विशेषता है कि इसमें दूध, घी सभी की ताकत है और ये एक अनसैचुरेटेड फैट है। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है और शरीर में घी और दूध से जो हम पाना चाहते हैं वो हमें कच्चे नारियल की गिरी से मिल जाता है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये छोटा छोटा काटा हुआ हरा धनिया और डालूंगी ये सलाद पत्ता। सलाद पत्ता के लिए विशेष बात है, कहते हैं इसे काटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको छोटा छोटा हाथ से ही तोड़कर और सलाद के ऊपर डाल देंगे। आइए अब हम इस सलाद को प्लेट में सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितनी सुंदर सलाद तैयार हो गई। देखिए, ये हमारा दूसरे तरीके का सलाद भी कितना सुंदर और आकर्षक तैयार हुआ है। आइए अब आपको एक और तरीके का कच्चे सलाद तैयार करने का की सब्जियां जो अलग अलग लेनी है मैं बताती हूँ। वो है पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, शलगम, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया और सलाद पत्ते। आइए इनको तैयार करने के लिए हम उसी तरीके से ये सब्जियों को या तो छोटा छोटा चॉप कर लेंगे या कद्दूकस भी कर सकते हैं। देखिए उस तरह से शलगम, चुकंदर, देसी टमाटर, नारियल की गिरी, सभी सब्जियों को आपस में मिला देंगे
ऊपर से हरा धनिया, सलाद पत्ता, पालक पत्ते डाल देंगे और देखिए कितना सुंदर सैलेड तैयार होता है और ये खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। अगर आपको कटा हुआ सलाद, चॉप किया हुआ सलाद खाने में कोई समस्या है तो आप सैलेड को ऐसे बारीक कद्दूकस करके भी खा सकते हैं। देखिए मैंने सभी सब्जियों को बारीक कद्दूकस करके रखा है। आप उनको कद्दूकस कर लीजिए, आपस में मिला लीजिए, उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिला दीजिए। ये देखिए मैंने मूली को कद्दूकस करके रखा है, ये गाजर को कद्दूकस करके रखा है। आप इन सारी सब्जियों को आपस में मिला के उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिला दीजिए, हरा धनिया पत्ता मिला दीजिए, सलाद पत्ता मिला दीजिए। जो भी पत्ते मैंने आपको बताए हैं, सलाद पत्ता, पालक के पत्ते और हरा धनिया पत्ता, आप ये पत्ते बदल बदल कर रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी आप इसमें मरवा का पत्ता, मरवा जिसको नियाज़बो बोला जाता है, सलाद के स्वाद को बदलने के लिए आप ये मरवे के पत्ते भी डाल सकते हैं। आपका सलाद और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और उसमें वेरिएशन भी आ जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हमसे तो सैलेड कद्दूकस किया हुआ भी चबाने में हमें दिक्कत है, तो आप अपने सैलेड को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। आपका कुछ इस तरीके से पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने सारी सब्जियों को मिला दिया है। देखिए इस तरीके का पेस्ट, कच्चे नारियल की गिरी भी इसी के अंदर है, हरा धनिया भी इसी के अंदर है। हमारा इस तरीके का पेस्ट तैयार हो गया। इसको आप अच्छे तरीके से मुंह में चला चला कर खा लीजिए। मुंह में चलाने का मतलब है कि आपके मुंह की लार सलाद के साथ मिक्स होनी चाहिए ताकि आपका डाइजेशन, सलाद का डाइजेशन जल्दी हो और बढ़िया हो। विशेष बात यह है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 400 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भूख हो 500 ग्राम, 600, 700 ग्राम आपको कच्चे सलाद खाने हैं। कच्चे सलाद तैयार करते हुए ध्यान देने वाली कुछ बातें। सलाद को तैयार करने के लिए हमें ये देसी टमाटर लेना है। टमाटर हमारे पास 2 तरह के हैं, ये अंग्रेज़ी टमाटर और ये देसी टमाटर। इसको मुंबई टमाटर भी बोला जाता है। ये टमाटर खाने में खट्टा नहीं होता, सख्त सख्त सा होता है और इसको बाज़ार में सलाद वाला टमाटर बोला जाता है। जबकि सच ये है कि ये टमाटर, देसी टमाटर जिसके ऊपर मुकुट होता है, ये खाने वाला टमाटर है। ये खाने में खट्टा होता है और इसको खाने से सलाद खाने का, टमाटर खाने का पूरा पूरा लाभ मिलता है। आपने सलाद में किसी भी तरह का नमक, चाट मसाला या नींबू नहीं मिलाना। जैसे ही हम सलाद के अंदर या किसी फल के साथ नमक या चाट मसाले को मिलाते हैं तो हमारा सलाद पानी छोड़ देता है, पहले नहीं छोड़ता। इसका क्या मतलब है कि नमक डालने से सलाद के सारे पोषक तत्व पानी के रूप में बाहर आ जाते हैं और ऐसे सलाद को खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दिया जाए और उसे वापस पिला दिया जाए तो उसकी शक्ति वापस नहीं आती। ठीक वैसे ही नमक डालने से फलों और सब्जियों का खून निकल जाता है। इसी तरह से नींबू डालने से आपका सलाद एसिडिक हो जाता है और इसे खाने का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। सलाद का पूरा लाभ लेने के लिए उसको वैसे ही खाइए जैसे हमने आपको बताया है। सलाद खाते समय केवल कच्ची सब्जियों का मिलान करना है। किसी भी सलाद को खाते समय उसमें फ्रूट नहीं मिलाना। आज हमने आपको सर्दी के मौसम का सलाद बताया है। गर्मी के मौसम में नए तरीके से कच्चे सलाद स्वादिष्ट और आकर्षक कैसे तैयार होंगे, वो विधि हम आपके लिए लेकर फिर आएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और हमारे आगे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।